देखा, जो बिक्री की गई वो आज की बात नहीं है, वो है बहुत साल पहले की। मतलब इस जमीन को जो है, मतलब जमीन को बेच दिया गया, लेकिन इस जमीन पर आज भी दखल है, यानी दखल तो बरकरार है। जमीन की बिक्री हो गई 1956 में, है ना, बहुत साल पहले, लेकिन आज भी इसका जो है एक तरह से उपयोग कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं विक्रेता ही। क्या होगा इस केस में? देखें, खरीदार जो है, खरीदार अगर जमीन को ढूंढने नहीं आया, ठीक है, जमीन आज भी वर्तमान में आपके पास है, तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि खरीदार का राइट जो है वो खत्म हो जाता है। अगर रजिस्ट्री जो है, सेल डीड जो है वो है, और जमीन जो है वर्तमान में उसी के नाम से हो गया है, ठीक है, यानी ठीक है, आपके दादाजी ने बेच दिया, तो बेच दिया तो वो सेल डीड होना चाहिए, वो रजिस्ट्री होना चाहिए। अगर वो रजिस्ट्री मौजूद नहीं है तो फिर इस पर इसका कोई मान्यता नहीं होगा, ठीक है। अगर वो रजिस्ट्री है और उस रजिस्ट्री के हिसाब से अगर दाखिल खारिज हो गया, तो आप अगर विक्रेता हैं, कब्जा करके रखे हुए हैं, तो भी कोई फायदा नहीं, वो कानूनी तरीके से कब्जा हासिल कर सकता है, इसलिए कोई यहाँ पर फायदा होने वाला नहीं है। और रही बात आप दखल के हिसाब से, आप एक विक्रेता जो है, आप बेचने वाला है, तो आप खुद कब्जा का दावा नहीं कर सकते हैं कि आप तो गलत किए कि आपने उनको कब्जा नहीं दिया। तो कानून तो आपको इस तरह से देखेगा कि आप बेचे तो जमीन प्रॉपर्टी उनको दिए क्यों नहीं, ठीक है, आपके दादाजी के द्वारा बेचा गया तो आपने उनको दिया क्यों नहीं। तो ये तमाम सवाल जो आपसे किए जाएंगे, इसलिए कब्जा का दावा तो आप नहीं कर सकते। एक विक्रेता जो है, बेचने वाला, ये तो नहीं कर सकता। अब कोई व्यक्ति जो है अपना मकान को बेच दिया अगर, तो बाद में मकान को खाली नहीं कर रहा है, बेचने के बावजूद खाली नहीं कर रहा है, और बाद में कहीं नहीं, मकान को तो बेचने के बाद भी कब्जा करके रखे हुए हैं, तो कब्जा का दावा यहाँ बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कब्जा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं होने वाला है, ठीक है। सवाल ऐसा ही है कि मेरे दादाजी ने 1956 में जमीन बेच दिया था, लेकिन इस जमीन पर अभी तक हम लोगों का दखल है, और अब इस जमीन को अपने नाम कैसे कराएं? तो अब ये सवाल यहाँ पर है कि इस जमीन को जो है आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं, तो देखें ये पॉसिबल यहाँ पर जो है इसलिए नहीं है कि इसलिए कि अगर कोई खरीदार है और वो जमीन को खरीद लिया है, तो जब तक अब वो नहीं चाहेगा, इसलिए कि अब टाइटल उसके पास, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, जब तक वो व्यक्ति नहीं चाहेगा तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, वो व्यक्ति जो है, जो जिसके यहाँ आप जमीन बेचे हैं, अगर वो आपको संपत्ति लौटाना चाहता है पैसे लेकर, तो आप उनसे संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि अगर मान लेते हैं जो खतियान है उसमें 4 आदमी नाम से है, जमाबंदी 1 आदमी के नाम से हो गया, मतलब इस जमीन जो है, ये जितनी भी जमीन होगी, प्लॉट होंगे, ये सारा का जो मेंशन होता है एक खतियान के अंदर होता है, ये आपको पता है। अब इस खतियान में मान लेते हैं नाम जो है 3 नाम दर्ज है, मान लेते हैं A का नाम दर्ज है, B का नाम दर्ज है, C का नाम दर्ज है। अब क्या हुआ कि इसमें से क्या होता है कि सरकार को अब टैक्स देना होता है। अब जमीन का जो जमाबंदी जिसको बोलते हैं, यानी जमाबंदी कायम हो गया कि अब वो जिसके नाम से जमाबंदी हो गया, और जो प्लॉट आया, ये सारा जो प्लॉट है इनके A के नाम पर आ गया, और बाकी B के C के नाम पर जो है कुछ नहीं आया। तो ये केस क्या कहता है कि जो है ना, इसके नाम पे तो कुछ आया नहीं, अब ये क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि BC जो है वो BC क्या कर सकता है, इसके नाम पर तो कोई प्रॉपर्टी आया ही नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, देखें, ये अगर अपने नाम पर जमाबंदी करवा भी लिया है तो ये जमाबंदी जो है वो रद्द हो सकता है, और इसके लिए केस फाइल किया जाता है जिला कलेक्टर के पास, ठीक है, ADM कोर्ट में, और ये होता है जमाबंदी रद्दीकरण का केस, यानी जमाबंदी कैंसिलेशन का केस, ठीक है। और वहां पर अब केस फाइल करके अगर इलीगल वे से, कोई गलत तरीके से जमाबंदी अगर करवा लिया है, तो जो है उस जमाबंदी को, जो गलत तरीके से हो चुका है, इसलिए कि आपने क्या कहा कि ये जमाबंदी जो है ना, ये जमाबंदी एक ही आदमी से नाम से हो गया, जबकि होना चाहिए 3 के नाम से, तो ये आपको करना पड़ेगा। और इसमें डॉक्यूमेंट की जो जरूरत पड़ेगी, एक वंशावली तो वहां पर जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है, और वंशावली के साथ साथ जो जमीन का खतियान है वो देना पड़ेगा, है ना। ये आपको डॉक्यूमेंट जो है ये दोनों लग सकते हैं, इसका फोटो कॉपी भी है तो आप उसको भी दे सकते हैं, और आप जो है एक तरह से गलत तरीके से जमाबंदी कराने का आरोप जो है उनके ऊपर लगा सकते हैं, जो लोग
अब रही बात यहाँ पर कर्मचारी सहमति मांग रहा है, हाँ तो सहमति तो मांगेगा ही ना। अगर ये ए आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपका नाम भी वो डलवाता ही। अगर वो ए आपको अब सपोर्ट अभी वर्तमान में नहीं करेगा तो उसका जमाबंदी रद्द नहीं होगा, और रद्द करने के लिए फिर आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। सवाल है, नमस्ते सर, मैं जो है सिटकी अररिया बिहार से हूँ। मेरी समस्या है कि खतियान में कोई जमीन मेरे परदादा के नाम से है, लेकिन चकबंदी में किसी और के नाम से बन गया और रसीद उसके नाम से कट गया, है ना। जोत में मेरा ही था, लेकिन अभी वो रोक रहा है, तो इसमें क्या किया जाए? ठीक है, मेरे परदादा के नाम से रसीद कटे और मेरा अधिकार हो सके। देखा, ये अब समस्या जो है अभी वर्तमान में कि चकबंदी में दूसरे के नाम से हो गया है, तो कि एक तरह से ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब रसीद वो कटा रहा है, और ये समस्या जो है एक तरह से अभी अब बहुत सारे समस्या है इस प्रकार के। ठीक, आपकी जमीन है और एक तरह से जो पुराना इंफॉर्मेशन देखा जा रहा है तो आपकी है, आपका परदादा का नाम है, लेकिन अगर वो दूसरे के नाम से जो है जमीन हो गया है तो इसका मान लेते हैं, इसमें आपको मैंने कि अब एक चीज है कि अगर उसके नाम से नया खतियान बन गया, ठीक है, खतियान अगर उसके नाम से बन गया है, नया खतियान जो है, तो नया खतियान के अनुसार है तो खतियान में सुधार की जरूरत है। अब ये अभी वर्तमान में इसके लिए सिविल कोर्ट जाना होगा, ठीक है, लेकिन खतियान उसके नाम से नहीं बना है, सिर्फ वो रसीद कटा रहा है, आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए या तो आप अनुमंडल में जा सकते हैं या आप जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं, है ना। आप जो है एक तरह से भूमि सुधार विभाग के पास चले जाइए अनुमंडल में, है ना, डीसी एलआर के पास जो है आप भी जाके केस फाइल कर सकते हैं। इस तरह का समस्या है, लेकिन अगर खतियान ही उस व्यक्ति के नाम पर बना हुआ तो फिर आपको यहाँ जाने की क्या जरूरत है? फिर तो आपको बस विकल्प ही है सिविल कोर्ट, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं, वहां ही आपको अपना दावा पेश करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल है, सर ये कह रहे हैं सर, मेरे पापा की देहांत के 4 महीने बाद मेरे भाइयों और भाभियों ने बोला कि हमारे नाम घर जमीन कर दो, हम गांव आकर आपका सेवा करेंगे, ठीक है। तो मेरी माँ ने जो है 2 एक तरह से भाभियों के नाम पर जो है घर जमीन कर दिया, बट करने के बाद वो लोग जो है सेवा तो दूर, जब भी वो आते हैं जमीन बेचने के लिए ही आते हैं, और मैं अनमैरिड बेटी हूँ, मुझे भी कुछ नहीं दिया था, बट मेरी माँ जो है हमेशा मेरे पास ही रहती है, मैं सेवा करती हूँ, सर क्या वो जो है घर मेरा वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आप सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको क्या करना है कि आपकी माँ जीवित है और आपके पिता की जितनी भी संपत्ति होगी, पिता का जो संपत्ति है तो पिता की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद जो होता है वो इनकी पत्नी का अधिकार होता है। पत्नी का अधिकार जो होता है वो पति की मृत्यु के बाद शुरू होता है, ठीक है। असली अधिकार जो पत्नी को प्राप्त है वो पति की मृत्यु के बाद प्राप्त है हमारे कानून में, ठीक है। तो ये पत्नी का जो अधिकार है वो पूरा होगा, और पत्नी का राइट था, पत्नी ने क्या किया, बेटों के नाम कर दिया। अब पत्नी को जो है खुद उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉड का आरोप लगाना पड़ेगा, उसको जो है यानी जिला कलेक्टर के पास से जो है ना, आप कैंसिल करा सकते हैं, यानी एडीएम कोर्ट में आप जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर जो है इसको कैंसिल करवा सकते हैं जो उनके नाम पर कर दिया। लेकिन अब मैंने डिपेंड की किस तरह से किया गया, रजिस्ट्री कर दी गई है या जो है एक तरह से मोटेशन सिर्फ उसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है, तो मोटेशन अगर हुआ है तो जिला कोर्ट से हो जाएगा, अन्यथा सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन संपत्ति तो वापस मिलेगी। आप बहन हैं, अगर आप एक तरह से आप उस घर की बेटी हैं, आप अनमैरिड हैं, तो आपका भी उस जमीन पर, मकान पर कानूनी अधिकार है और आप अपना अधिकार का भी बात कर सकते हैं कानून में, ठीक है। सवाल है, नमस्कार सर, मेरे एक दोस्त ने जमीन विनय शर्मा से ली है, मगर रजिस्ट्री के बाद पता चला कि विनय शर्मा ने जिस से खरीदी थी उसके अपने भाई का भी हिस्सा बेच दिया था।
अभी मौके पर विनय शर्मा का कब्जा व दाखिल खारिज है। मेरे दोस्त ने सारा पैसा दे दिया विनय शर्मा को। आगे क्या होगा बताइए। देखें आगे जो भी है कि अगर भाई का हिस्सा बेचा जा रहा है, भाई का अगर हिस्सा है वो, ठीक है, मान लेते हैं उसके नाम से दाखिल खारिज है, मोटेशन है, कब्जा है, लेकिन कानूनी तौर पे अगर एक तरह से बात करें, एक भाई का हिस्सा आप खरीद लेंगे, आपका भी मोटेशन हो जाएगा, आपको कब्जा भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर अभी पता चल गया है तो आप चाहें तो उनसे पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कानूनी तरीके से, जैसे भी हो। अगर आपके बीच का कोई एग्रीमेंट है तो उस पर भी आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन इसलिए कि आज ठीक है, कानूनी तौर पे अगर जो विनय शर्मा है और उसके जो भाई हैं, ठीक है, अगर वो जमीन को ढूंढेंगे, अगर वो चाहेंगे कि नहीं हमको जमीन जो है वापस मिले, तो वो जमीन जो है एक तरह से वो आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए कि किसी का हक है और किसी का कोई जो है वो बेच नहीं सकता है ना। तो ये हक जो है